वृंदावन विहारिणे नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो चले जाएंगे। तन मन से तुम्हारे रहेंगे, जो सहाओ सहते रहेंगे। प्रेम सरिता में तेरी बहेंगे, जहाँ भेजो वहीं हम रहेंगे। चाहे नियरे रखो चाहे न्यारे रखो, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। जहाँ रखो वहीं पे रहेंगे, जो बना दोगे वही हम बनेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम सुंदर श्री जमने महारानी की जय। गिरिराज धरन की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। मेरे जीवन धन, मेरे प्राण आधार, मेरे सर्वस्व, मेरा हृदय, मेरे प्राण प्रियतम दोनों भैया कृष्ण और बलराम के चरणारविंद। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमने अब तक सुना और समझा कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही देव महेश्वर हैं, गुरु ही भगवान शंकर हैं। लेकिन हमारे पुष्टि मार्ग सिद्धांत में, हमारे पुष्टि मार्ग श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी और हमारे इस पुष्टि मार्ग का रहस्य हमें ज्ञान प्रदान करता है कि गुरु वो नहीं है जो ब्रह्मा है, गुरु वो भी नहीं है जो विष्णु है। गुरु की महिमा बताते हुए भगवान शंकर की उपाधि से गुरु को कभी अलंकृत नहीं किया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे वैष्णव पंथ में इस मंत्र का अर्थ बड़ा पुष्ट है। उसमें लिखा हुआ है कि गुरु वो है जो ब्रह्म को जानता है। जो ब्रह्मा है वो गुरु नहीं है, जो ब्रह्म को जानता है। और ब्रह्म माने ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्म माने सब देवताओं के भी जो इष्ट हैं वो ब्रह्म हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु वो है जो ब्रह्मा को जानता है। जो ब्रह्म के रहस्य को जानता है वो गुरु है। जो विष्णु के रहस्य को जानता है, जो विष्णु तत्व की व्याख्या को सहजता से समझता है और समझाने की जो क्षमता रखता है, वास्तव में वही गुरु है। गुरु वही है जो त्रिनेत्रधारी भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर, जो हमारे पुष्टि मार्ग में भगवान भोलेनाथ एक वैष्णव हैं, जो बाबा भोलेनाथ के परम तत्व की व्याख्या, परम तत्व का जो रहस्य जानता है वही गुरु है। अब तक वैष्णवों हम समझते रहे कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही भगवान शंकर हैं। लेकिन रहस्य कहता है, पुष्टि मार्ग रहस्य, कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। जो ब्रह्म को, विष्णु को और शंकर को
इनके तत्वों को जो जानता है, इनके रहस्यों को जो जानता है, वही गुरु है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जो इन सब अर्थों को सहजता से समझे और समझा सके, जिसने खुद नहीं समझा वो सामने समझाएगा क्या। गुरु बनने का अधिकार केवल उसी को है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों तत्वों की विशेषता, इनका विवरण और इनकी व्याख्या, इनका अंतर रस, इनका अंतर्भाव, इनका अंतर विवेक, इनकी अंतर परिधि को जो समझता है वही गुरु है। और गुरु भी वही जो अपने शिष्य को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के परम तत्व को समझा के और दिव्य भक्ति की धारा अपने वैष्णव के हृदय में अवगाहन कर दे, वही शिष्य बनने का अधिकारी है। जिसने नहीं जमुना जल पान कियो, तिन और पान कियो न कियो। जिसने नहीं कृष्ण को नाम लियो, तिन और नाम लियो न लियो। आहा, जिसने परम तत्व को समझा ही नहीं, उसने अन्यत्र किसी और रहस्य को समझ भी लिया तो क्या समझा, किस अर्थ का वह रहस्य। रहस्य तो वो है जो हमारे हृदय में ठाकुर जी की धारणा को स्थापित करके और परम तत्व के एक विशेष रुचिकर तथ्य को समझा करके और श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण की शरणागति हमें कर दे, वही गुरु है। और जो कर ले वही शिष्य है। अखंड मंडलाकारम, गुरु की महिमा बताई। अखंड मंडलाकारम, इस संपूर्ण चराचर जगत में जो विद्यमान है, जो जगदीश्वर की व्याख्या जानते हैं, वही गुरु है। अखंड मंडलाकारम व्यापतम येन चराचरम तदपदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु वो नहीं है जो महाराज आपको माया में फंसा दे। गुरु वो नहीं है जो आपको किसी वस्तु में धन के दर्शन करा दे, वैभव का दर्शन करा दे, भौतिक सुखों का दर्शन करा दे। वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो वो है जो एक साधारण किसी वस्तु में आपको श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार करा दे, श्री ठाकुर जी का दर्शन करा दे, श्री ठाकुर जी की लगन लगा दे और श्री ठाकुर जी का नाम हमारी जिह्वा से निरंतर जपवाने की जो क्षमता रखता है, वही गुरु है। आहा, अड़ेल में एक रजो क्षत्राणी रहती हैं। रजो नगर है उनका अड़ेल। अड़ेल में रहती हैं रजो क्षत्राणी, बड़ी भगवत भक्त हैं। ठाकुर जी का नामदान भी जिन्होंने ब्रह्म संबंध स्वयं श्री महाप्रभु से करवाया है, श्री महाप्रभु जी से जिसका ब्रह्म संबंध हुआ, ब्रह्मा जी के साथ पर ब्रह्म के संग, परमात्मा के संग जो संबंध कराता है और संबंध कराने का जो भाव है, जो कला है, वही ब्रह्म संबंध कहलाता है। ब्रह्म संबंध माने ब्रह्मा जी से संबंध नहीं। ब्रह्म संबंध का अर्थ है कि जो ठाकुर जी से हमारा साक्षात्कार करा दे, जो ठाकुर जी से हमारा रिश्ता बना दे, जो ठाकुर जी से हमारा संबंध करा दे, वही ब्रह्म संबंध है। स्वयं स्वामिनी जी के अवतार श्री महाप्रभु जी ने अड़ेल में रहकर इस रजो नाम की क्षत्राणी से ठाकुर जी का ब्रह्म संबंध करवाया। और इतना स्नेह, एक बात यहां आती है, बहुत जीवों का ऐसा प्रश्न है कि क्या स्त्री ब्रह्म संबंध करवा सकती है या केवल पुरुष को ही ब्रह्म संबंध करवाना चाहिए। ब्रह्म संबंध न स्त्री का होता है, ब्रह्म संबंध न पुरुष का होता है। ब्रह्म संबंध तो भगवान के जीव का परमात्मा से होता है। ब्रह्म संबंध में पुरुष ही केवल ब्रह्म संबंध करवाए, ऐसा विधान नहीं। पुष्टि मार्ग का सिद्धांत है
कि जो भी संसार में जीव हैं, जो ठाकुर जी की शरणागति आना चाहें, जो ठाकुर जी के साथ अपना संबंध, अपना रिश्ता स्थापित करना चाहें, वो जीव चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो ब्रह्म संबंध करवा सकता है। और श्री महाप्रभु जी ने स्वयं रजो नाम की क्षत्राणी का ब्रह्म संबंध करवाया और उसकी सेवा ते अतिशय प्रसन्न हैं। महाप्रभु जी अडेल में विराजमान हैं। वह रजो क्षत्राणी दोनों वक्त अपने हाथ से भोजन सामग्री सिद्ध करके श्री महाप्रभु जी के लिए लाती है कि हे महाप्रभु जी, हे आचार्य जी, आप ये भोजन आरोगें। और महाप्रभु जी भी अपनी उस शिष्या, अपने उस वैष्णव रजो के हाथ से सिद्ध की हुई भोजन सामग्री को आरोगते हैं। यह बड़े भाग्य की बात है। इस भाव का अर्थ यह हुआ कि जहां पर गुरु अपने शिष्य से हाथ से बना हुआ भोजन आरोगे, वो शिष्य बड़ा बड़भागी है, वो बड़ा भाग्यशाली है। माने अपने गुरु को भोजन आरोगने की प्रार्थना करना और आपके हाथ से गुरु का भोजन आरोगना, माने साक्षात वैष्णव के मन का भाव यह होना चाहिए कि साक्षात ब्रह्म ने भोजन आरोग लिया, क्योंकि गुरु भी साक्षात ब्रह्म हैं। कैसे? क्योंकि वो गुरु होकर ब्रह्म को जानते हैं, जो ब्रह्म तत्व के रहस्य को जानते हैं, जो विष्णु के रहस्य को जानते हैं, जो भगवान शंकर के अनंत अनुभूति और परम तत्व की जो व्याख्या को अपने हृदय में धारण करते हैं, वो साक्षात ब्रह्म हैं। आपके द्वारा आपने जो भोजन सिद्ध करके अपने गुरुजी को समर्पित किया और गुरुजी ने जिस भोजन को आरोगा, आपके मन में ऐसा भाव हो कि आपने साक्षात पर ब्रह्म को, आपने ठाकुर जी को भोजन सिद्ध करके आरोगने की प्रार्थना करी है। अब यहां पर एक और भाव कि भोजन सिद्ध कैसे किया जाए। जैसे हम अपने घर में भोजन बनाते हैं, जो विधि है वो नहीं, ब्रह्म संबंध होने के उपरांत जब रसोई घर में भोजन सिद्ध करें, भोजन सामग्री को सिद्ध करें, तो अपरस हो, शुद्धि हो, किसी भी प्रकार का कोई दोष उस रसोई कक्ष में ना हो और अंतर आत्मा में ना हो। जब आप भोजन को सिद्ध करें, बनाएं, तो उस समय आपके हृदय में किसी प्रकार की कलेशना, किसी भी प्रकार का कलेश या किसी भी प्रकार का दुख या किसी भी प्रकार की आसक्ति आपके मन में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मन से आप भोजन बनाते हैं और आपके मन का बना हुआ भोजन का रस उसी प्रकार का बन जाता है। आपने अगर दुखी मन से भोजन बनाया तो विवश होकर आपके पूर्ण पुरुषोत्तम श्री गुरुदेव भगवान उसे आरोगेंगे तो उनको दुख होगा, और हम जाने अनजाने में वह दुख के हृदय से भरा हुआ भोजन सिद्ध करके हमने परमात्मा को, हमने अपने ठाकुर जी को दुख प्रदान कर दिया। जब हम इस रहस्य को जानते हैं, जब इस रहस्य को जान जाएंगे, तब हम शुद्धता, सांत्वनता, प्रेम, भाव और पुष्टि मार्ग का रहस्य समझेंगे। और जिस दिन हम पुष्टि मार्ग का रहस्य समझ जाएं, तो पूजा में किंचित भी किसी भी प्रकार की अभिलाषा, आसक्ति या अविवेक का प्रदर्शन जीव नहीं करता। आहा, वह रजो क्षत्राणी बड़े प्रेम से दोनों वक्त शुद्ध मन से ठाकुर जी के भाव से भोजन सिद्ध करके श्री महाप्रभु जी के सम्मुख लाती हैं और महाप्रभु जी नित्य प्रति बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ उस भोजन को आरोगते हैं। एक समय की बात है कि श्री महाप्रभु जी आज अपने पिता श्री लक्ष्मण भट्ट जी की श्राद्ध की तिथि आई है। आज श्री महाप्रभु जी ने अपने लक्ष्मण भट्ट मापिताश्री की आत्मा शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दिया। उनके घर पर ब्राह्मण आए हैं और श्री महाप्रभु जी ने बड़े प्रेम से उनको भोजन कराया।
जब भोजन करा रहे थे तो मन में विचार आया कि इस सामग्री में अगर ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दें तो ब्राह्मणों की आत्मा तृप्त होगी, तो मेरे पिता श्री लक्ष्मण भट्ट जी की आत्मा भी बड़ी तृप्त होगी। बस इसी भाव से अपने एक वैष्णव को बुलाया और कहा कि तुम रजो क्षत्राणी के घर जाकर वहां से थोड़ा सा घृत, थोड़ा सा घी मांग लाओ। वह शिष्य, वह वैष्णव महाप्रभु जी की आज्ञा मानकर रजो क्षत्राणी के पास जाकर के एक घी के लिए, घृत के लिए कहता है। लेकिन आज यहां रजो क्षत्राणी कहती है क्योंकि परम वैष्णव है, भगवतीय है, मन में केवल अपने गुरु और अपने ठाकुर जी के अलावा अन्यत्र कोई भाव है ही नहीं। आज प्रश्न कर दिया, अरे वैष्णव आप घृत मांगने आए हो, क्यों? बोले महाप्रभु जी ने भेजा है। अच्छा, लेकिन महाप्रभु जी को घी की क्या आवश्यकता पड़ी? बोले कि आज लक्ष्मण भट्ट जी का श्राद्ध है और श्राद्ध की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों के अनुकूल, ब्राह्मणों के मन के अनुकूल घृत मंगाया है, क्योंकि उनको श्राद्ध करना है। जब यह सुना कि श्राद्ध करना है तो उस रजो क्षत्राणी ने मना कर दिया कि मेरे पास घृत नहीं है। वैष्णव वापस आया, महाप्रभु जी से कहा कि महाप्रभु जी, उस रजो क्षत्राणी ने कहा है कि उसके पास घी नहीं है। विचार किया महाप्रभु जी ने कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन, गुरु कुछ मांगे ये परम भाग्य है, आप गुरु को कुछ प्रदान करें ये सौभाग्य है। और गुरु जी स्वयं आपके घर पर आकर के किसी विशेष भोजन सामग्री की इच्छा प्रकट करें, यह आपका परम सौभाग्य है। इसलिए आज महाप्रभु जी ने विचार किया और पुनः वैष्णव को भेजा और कहा कि अब की बार प्रार्थना करके कहना कि महाप्रभु जी ने घृत मंगाया है। पुनः वैष्णव पहुंचा, प्रार्थना करी है और प्रार्थना करके कहा कि हे रजो क्षत्राणी, महाप्रभु जी आपसे थोड़ा सा घी चाहते हैं, घृत चाहते हैं। अब की बार भी रजो क्षत्राणी ने घी के लिए मना कर दिया। वैष्णव वापस आया, महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी ने पुनः एक बार और कहा कि अच्छी तरह प्रार्थना करके कहना। लेकिन अब की बार जब वो वैष्णव पहुंचा और घी के लिए बारंबार याचना की तरह प्रार्थना की, तो अब की बार भी रजो क्षत्राणी ने घी देने से मना कर दिया है। वैष्णव वापस आया, अभी महाप्रभु जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, एक अन्यत्र दूसरे वैष्णव से घी मंगाया और उन ब्राह्मणों को परोस करके अपने पिताश्री श्री लक्ष्मण भट्ट जी का विधि पूर्वक श्राद्ध किया। अब सायंकाल का समय हुआ, वह रजो क्षत्राणी सुंदर भोजन सिद्ध करके श्री महाप्रभु जी के लिए लेकर के आई और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु जी आप भोजन आरोगे। लेकिन यहां पर महाप्रभु जी पीठ फेर कर बैठ गए। रजो क्षत्राणी ने प्रार्थना की हाथ जोड़कर कि हे महाप्रभु जी, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ, आप मेरा अपराध बताएं, आप भोजन क्यों नहीं आरोगते, आपकी नाराजगी का विषय क्या है? महाप्रभु जी कहते हैं कि मैंने अपना वैष्णव 3 बार तुम्हारे पास भेजा घृत लाने के लिए, तुमने मना क्यों किया? तुम्हारे घर में घी नहीं था? क्षत्राणी कहती है, महाप्रभु जी मेरे पास घी नहीं था। नहीं, तुम झूठ बोलती हो, अगर नहीं था तो अभी तुम सामग्री सिद्ध करके बिना घी के कैसे लाई? क्षत्राणी कहती है, घी तो था, लेकिन वो घी केवल आपके लिए था, श्राद्ध के लिए मेरे पास बिल्कुल भी घृत मेरे घर में था ही नहीं। वैसे महाप्रभु जी, मैं भी आपसे एक बात पूछूं, क्या आपके पास घी नहीं था? महाप्रभु जी कहते था, लेकिन वो केवल ठाकुर जी की सेवा के लिए था, वो केवल ठाकुर जी की मालिश करने के लिए था, वो केवल ठाकुर जी की आरती के लिए था, वो श्राद्ध के लिए नहीं था। जब आपके पास श्राद्ध के लिए घी नहीं था तो हे महाप्रभु जी, हे आचार्य जी, फिर मेरे पास
श्राद्ध कार्य के लिए घी कैसे हो सकता है? महाप्रभु जी इस परम भगवदीय अपनी वैष्णव रजो क्षत्राणी के भाव को देख करके मंत्र मुग्ध हुए और पुनः जो भोजन सिद्ध करके लाई है रजो क्षत्राणी, महाप्रभु जी भोजन आरोगते हैं बड़े प्रेम से। कहने का भाव क्या कि आपके घर में जो भी सामग्री है वो सब सामग्री केवल और केवल आपके ठाकुर जी के लिए है, केवल और केवल आपके गुरु जी के लिए है। आप और किसी प्रयोग में उस घर में रखी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर किया तो आपका ब्रह्म संबंध खंडित होता है, अगर नहीं किया तो आप पक्के ब्रह्म संबंधी हैं, आप पक्के पुष्टि मार्ग का रहस्य जानने वाले हैं। अब मन में विचार आता है कि हम अपने घर में अपने पितरों के निमित्त जब श्राद्ध करें तो क्या घर की रखी हुई कोई भी वस्तु का प्रयोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन अपने गुरु जी से प्रार्थना करके, विनय अनुरोध करके, और अगर गुरु जी प्रार्थना स्वीकार करके कह दें या ठाकुर जी के सम्मुख अपना भाव प्रकट करें कि हे ठाकुर जी, आपके भंडार में से थोड़ी सी सामग्री मैं अपने पितरों की आत्म संतुष्टि के लिए लेती हूं, थोड़ी सी सामग्री मैं बाहर भूखे को दान करने के लिए लेता हूं या लेती हूं, ऐसे भाव से जब हम घर में पुष्टि मार्ग सिद्धांत के मार्ग पर अगर चलें तो ही हम ब्रह्म संबंध, तो ही हम गुरु का सम्मान, तो ही हम ठाकुर जी को अपने हृदय में धारण करते हैं। आहा, बड़ी अद्भुत लीला, बड़ा अद्भुत भाव। ये जो वैष्णवों की वार्ता आप सुनते हैं, ये वैष्णवों की वार्ता हमें ब्रह्म ज्ञान कराती है, हमें परम तत्व का ज्ञान कराती है। इसलिए इन वार्ताओं को नित्य प्रति श्रवण करें और श्रवण करके अपने जीवन में इन बातों को धारण करें, क्योंकि जितने भी वार्ता आप सुनते हैं ये महाप्रभु जी कि अपने 84 वैष्णवों की वार्ता है कि कैसे महाप्रभु जी और उनके 84 वैष्णवों का आपस में प्रेम का संबंध रहा। जब हम महाप्रभु जी और वैष्णवों के मध्य जो प्रेम है, जो भाव है, उस भाव को समझेंगे तभी हम ब्रह्म संबंध लेकर अपने और ठाकुर जी के बीच के भाव को समझेंगे। अपने और अपने गुरुदेव के मध्य जो प्रेम होना चाहिए, जो पुष्ट प्रेम होना चाहिए, उस भाव को समझ पाएंगे। हमारा मन कहता है आप नित्य प्रति इन भावों को अपने जीवन में धारण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों को सुनाएंगे, ताकि आप तो परम भगवदीय बने ही। जितने भी भगवान से बिछड़े हुए जीव हैं वो उनको भी भगवान के चरणों तक पहुंचाना एक वैष्णव का परम धर्म भी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों को ये दिव्य वार्ता शेयर करके उनको सुनाएं, ताकि उनकी भी सतमार्ग पर लाने का परम सौभाग्य और परम आनंद आप और हम प्राप्त कर सकें। आप सबको आशीर्वाद, आप सबको हमारा स्नेह भरा आशीर्वाद, और आप सभी वैष्णवों को हमारी तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।